आदाब जी, सलाम। देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रम खान। महाराष्ट्र में एक साल से चल रही सियासी उठापटक आज फिलहाल थम गई। महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने वाले उनके अपने ही एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 16 बागी एमएलए की रुकनियत, गवर्नर और स्पीकर के रोल जैसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेज दिया है। यानी अब 7 जजों की बेंच इस पूरे मामले को देखेगी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और स्पीकर पर सख्त तबसरा करते हुए उनके रोल पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टी के अंदरूनी कलह में पड़ना गवर्नर का काम नहीं है। गवर्नर की जिम्मेदारी आइन की हिफाजत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उद्धव इस्तीफा नहीं देते तो सरकार बहाल हो सकती थी। ऐसे में सवाल यह है कि महाराष्ट्र की अभी कितनी पिक्चर बाकी है, ये देखना बेहद अहम होगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट पे इस मामले की समाअत हुई। हालांकि ये मामला अब 7 रुकनी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन कई अहम बातें आज सुप्रीम कोर्ट ने कही। उनका कहना था कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा ना देते तो हालात कुछ और होते। महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष का जो मैटर है वो नबम रेबिया के जजमेंट के हिसाब से ऊपर भेजा गया है लार्जर बेंच के लिए, लेकिन गवर्नर के रोल के ऊपर और स्पीकर के रोल के ऊपर काफ़ी सख्त सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उद्धव ठाकरे जी ने रेजिग्नेशन दी है, इसलिए हम घड़ी की सुई पीछे नहीं कर सकते और इसलिए कोश्यारी जी को एकनाथ शिंदे को बुलाना पड़ा और एकनाथ शिंदे ने अपनी मेजॉरिटी प्रूव की है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट आज तो सेफ है। सबसे अहम बात है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने स्वयं ही त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए इस जजमेंट का कॉन्सिक्वेंस उनकी सरकार पर नहीं है या हम उनकी सरकार को रिस्टोर नहीं कर सकते। ये पॉलिटिकली एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। अब इसका औचित्य क्या है ये तो बहुत डिटेल्ड जजमेंट को पढ़ने के बाद ही पता लगेगा कि इसको किस बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पर नबम रेबिया के केस को जिसके आधार पर अभी तक फैसले होते थे 10 शेड्यूल के, उनको एक लार्जर बेंच के सपुर्द किया गया है। मैं मानता हूँ कि बहुत विस्तृत जजमेंट दी है सुप्रीम कोर्ट ने और इसका पूरी तरह अध्ययन करने पर ही पता लगेगा कि इसके आने वाले समय में पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर आप निर्णय देखें तो हम खुश हैं कि देश में लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था आज भी जिंदा है। संविधान मरा नहीं है या कोई संविधान की हत्या नहीं कर सकता। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शिंदे गुट का व्हीप है वही गैरकानूनी इलीगल है। उसका मतलब है वो लोगों ने जो व्हीप बजाया था वो गैरकानूनी है और हमारा जो व्हीप था उसने जो आदेश दिया है वो कानूनी है। वो उस व्हीप के मुताबिक तो सब लोग अभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार है, ठीक है, लेकिन लीगल व्हीप कौन है? प्रभु है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। तो क्या विधानसभा के अध्यक्ष गैरकानूनी काम करेंगे? क्या संविधान की हत्या करेंगे? नहीं। आज बड़ी राहत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। जो नबम रेबिया का रेफरेंस दिया था उसमें 179 और 180 में कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है, तो वो लार्जर बेंच के पास उन्होंने रेफर किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंजेस करना है तो लार्जर बेंच के पास वो जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। और जो अपात्र के गवर्नर के बारे में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है उसके बारे में उनकी जो प्रोसीजर है प्रोसीजर फॉलो करने के बारे में। लेकिन अभी जो व्हीप अपॉइंट किया हुआ है वो पॉलिटिकल पार्टी व्हीप अपॉइंट कर सकती है और इलेक्शन कमीशन के निर्णय के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी एकनाथ शिंदे, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के पास अभी पॉलिटिकल पार्टी के राइट्स है। तो पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से जो भरत शेठ गोगावले है, जो हमारे व्हीप है, वो ऑफिशियली है, उसका निर्णय अभी स्पीकर लेंगे। माननीय न्यायालय ने ये भी कहा कि जो भी अपॉइंटमेंट है वो पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू होनी चाहिए। तो अभी इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के पूरे राइट्स एकनाथ शिंदे साहब के पास देने की वजह से तो पॉलिटिकल पार्टी की जो अपॉइंटमेंट है वो सब ऑफिशियली अभी इसका निर्णय पूरा स्पीकर साहब लेंगे और विद इन उनको एक टाइम लिमिट दिया। सरकार को बहुत बड़ा रिलीफ है। बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि बहुत महाराष्ट्र के जो पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर था बहुत ही खराब था
जो अनस्टेबल था पूरा, और अभी एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगी, स्टेबल एटमॉस्फेयर हो जाएगा और पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी स्टेबल हो जाएगी। मैं माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय है उसका स्वागत करता हूँ। इसलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते, वरना फ्लोर टेस्ट होता और हमारा फैसला दूसरा हो सकता था। इस लाइन में उन्होंने कहा है, तो दोनों फैसले कम से कम एक शुभ संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस शुरू पे मैसेज दिया कंट्री को, हॉर्स ट्रेडिंग जो हुई है वहाँ 50 विधायकों की शिवसेना के एक प्रकार से करार तमाचा लगाया उनके ऊपर। ये गलत तरीके से इन्होंने विप का बनाना सब कुछ किया, वो बहुत गलत किया है। पर ये बीजेपी और आरएसएस के लोग फासिस्ट लोग हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब नहीं उन्होंने फैसला क्या देती है, वो क्या भावना उनकी। इसलिए कर्नाटक भी, महाराष्ट्र भी और मध्य प्रदेश भी गिराई सरकार। हमारी सरकार बच गई यहाँ पर, वरना हमारे यहाँ भी वही होता जो उन्होंने वहाँ पे किया। मेरा मानना है कि ये शुभ संकेत है और हमें पब्लिक में जाना पड़ेगा कहने लिए कि ऐसी ताकतों से बचो आप लोग। ये लोकतंत्र खत्म कर देंगे देश में, वोटों का राज खत्म हो जाएगा और एक पार्टी शासन होगा जो चाइना में और रशिया में है, वो ढंग से। बार बार मैं आगाह कर रहा हूँ लोगों को। तो तमाम लीडरान के सियासी रद्देमल भी आपने सुने, किस तरह से जो शिंदे गुट है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं। हालांकि कई तरह के तबसरे जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं, जवाब अभी देना होगा। वक्ती तौर पर राहत जरूर मिली है शिंदे गुट को, सरकार को हटाया नहीं जा सकता क्योंकि उद्धव ठाकरे ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है, अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं सौंपा होता तो जरूर सूरत हाल कुछ और हो सकती थी, शायद आज फैसला कुछ और आता। लेकिन अब सरकार को गिराया नहीं जा सकता क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद पीछे हटे। और इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। चिंटू शेख शिवसेना लीडर शिंदे ग्रुप से इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे इस फैसले को तस्लीम कर रहे हैं, किस तरह से देखा जा रहा है। चिंटू शेख साहब, आपका रुख करना चाहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया, फिलहाल राहत है शिंदे गुट की तरफ। अगर देखा जाए शिवसेना की जो सरकार है वो इसी तरह से कायम रहेगी, लेकिन मुस्तकबिल में सूरत हाल तब्दील हो सकते हैं, क्या लगता है आपको? सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और मैं तमाम लोगों को जिन्होंने हमारे लिए दुआ मांगी, हमारे साथ खड़े हुए, वो सब वकीलत, वो सब कानूनी पेज और जो भी लीडर जैसे कि राहुल शेवाड़े साहब है, हमारे उदय सामंत साहब है, जो भी हमारे लीडर्स हमारे साथ खड़े थे उनका मैं शुक्रिया करूंगा। आगे भविष्य में कभी भी सरकार को धोखा नहीं होगा। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे साहब के बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि उन्होंने, उनकी पार्टी का यही है, उनके लोगों का यही था, वहां जहां लूट पड़ी वहां टूट पड़े, जहां लूट पड़ी वहां टूट पड़ी और जहां कानूनी डंडे पड़े वहां भाग पड़े। ये भाग गए, इन्होंने ये सरकार छोड़ के भागे, इस्तीफा दिया। इन्होंने इस्तीफा देने के वजह से आज हमारी सरकार को धोखा नहीं है और ना होगा, क्योंकि जो आदमी सच्चे मन से लोगों की सेवा करता है, जनहित में जाता है, लोगों के बीच में समाज कार्य करता है, वही लोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पे टिकेंगे और वही जनता को चाहिए। लेकिन इल्जाम उद्धव ठाकरे की ओर से लगाया गया कि नैतिकता पर अब वो सवाल उठाने लगे हैं एकनाथ शिंदे की। उन्होंने कहा कि अब तो एकनाथ शिंदे को इस्तीफा सौंप देना चाहिए क्योंकि वो गद्दार भी करार दे चुके हैं। कई बार उन्होंने कहा कि उन्होंने साथ छोड़ दिया, बीजेपी के साथ चले गए, इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, मैं जी सलाम के सब दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब ये बीजेपी के साथ खुद जाएंगे तो ये गद्दार नहीं, मगर हम जाएंगे तो गद्दार। माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा कांग्रेस और राष्ट्रवादी का विरोध किया। आज बाला साहब ठाकरे जी स्वर्ग से बहुत खुश होंगे कि उनको सच्चे भक्त मिले हैं। आज महाराष्ट्र की सरकार में ये सही गद्दार तो ये है जिन्होंने राष्ट्रवादी और कांग्रेस का दामन पकड़ा। जो गद्दार थे, जो बाला साहब के साथ गद्दार थे, छगन भुजबल जी छोड़ के भागे थे, और बाला साहब ने हमेशा कांग्रेस को राष्ट्रवादी का साथ नहीं निभाना, उनका अपोजिशन करना, यही सिद्धांत था। इन्होंने बाला साहब का सिद्धांत तोड़ा, इसलिए बाला साहब का श्राप इन्हें लगा है। ये सरकार से दूर हो गए, इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। आज हम बाला साहब के भक्त हैं, बाला साहब के विचारों पे चल रहे हैं और इन्होंने कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ मिलकर, ये गद्दार है ना कि हम। पूरा महाराष्ट्र जानता है कि गद्दार कौन है करके।
ठीक है चिंटू साहब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अगर तबसरे की बात करें, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लो टेस्ट कराया जाना गलत था, गवर्नर की मुदाखलत पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठाए हैं, मुस्तकबिल में अभी इस मामले में फैसला आना बाकी है, वक्ती तौर पर राहत की तरह देखा जा रहा है इसे? देखिए, हालात ये थे कि महाराष्ट्र के जो पूर्व के सीएम उद्धव ठाकरे जी थे, वो घर से नहीं निकल रहे थे। काफी साल तक हमने उनके साथ काम किया। जो सेना भवन, जो हमारे लिए सब शिवसैनिकों के लिए एक मंदिर माना जाता है, ठीक है हफ्ताखोर। सर, इस वक्त अंसार अहमद बेग सीनियर बीजेपी लीडर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं पहले उनका रिएक्शन क्या इस फैसले को, वो किस तरह तस्लीम करें। अंसार साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया। जी, मेरा ये मानना है, कानून का काम कानून के हिसाब से होता है, ना हमारे हिसाब से, ना किसी दल के हिसाब से। जो कानून में था वो फैसला आया है। यहाँ तो चाहे प्रूफ की जरूरत होती है, कागज की जरूरत होती है, कागजों से फैसले किए जाते हैं, खाली बोलने से या उससे नहीं होती। लेकिन जो हुआ है वो ठीक है। हम तो ये कहेंगे, महाराष्ट्र की सरकार कोई भी हो, लोगों के हित के लिए काम करनी चाहिए, लोगों के विकास के लिए काम करनी चाहिए। कम से कम ये डर तो खत्म हुआ, ये लोगों में भय था कि सरकार गिर सकती है। ये है, मैंने शुरू से कहा था आपसे, इस फैसले में आने से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब लोगों के लिए अच्छे से काम किया जाएगा। जी, लेकिन अब नैतिकता पर सवाल उठाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरह से सरकार बनाई, उद्धव ठाकरे ने कहा जिस तरह उन्होंने सरकार बनाई वो गलत था, अब तो उन्हें इस्तीफा सौंप देना चाहिए। कैसे तस्लीम करेंगे इन बयानात को? देखिए, अभी क्या होता है, जैसे अभी अगर मेरे मन का अगर फैसला नहीं आता है तो मैं जाहिर की बात है उस फैसले पे एतराज जरूर करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी अदालत ने अगर फैसला दिया है तो सबको मानना होना चाहिए, कोई सवाल नहीं करना। जी, ठीक है। चिंटू साहब का रुख करना चाहेंगे। चिंटू शेख साहब, बयानात लगातार हम सुन रहे हैं और इस फैसले को जो शिवसेना सरकार, फिलहाल जो महाराष्ट्र की सरकार है, वो तस्लीम भी कर रही है कि एक अच्छा फैसला है। सरकार को कोई यहाँ पर फिलहाल जो खतरा महसूस किया जा रहा था वो पूरी तरह से हट गया, सरकार के गिरने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे ने जल्दबाजी कर दी, अगर वो जल्दबाजी ना करते तो फैसला आज कुछ और होता, सूरत हाल तब्दील भी हो सकती थी इससे। देखिए, वो फ्लोर टेस्ट करने के हालात में नहीं थे, वो फ्लोर टेस्ट फेस नहीं कर सकते थे। फ्लोर टेस्ट फेस करने जाते तो उनके साथ कोई लोग है नहीं। आप अंसारी साहब का रुख करने से पहले मैं बोलना चाहता था कि जो सेना भवन है, जो तमाम शिवसैनिकों का मंदिर है, वो एक हफ्ताखोरों का अड्डा बन गया था। एक ऐसा हफ्ताखोरों का अड्डा बन गया था कि सिर्फ फिरौती लेना, वहां सेटिंग करना, यही रह गया था। इसको सब बोर होकर कंटाल लोग तंग आ गए थे इनसे, इसलिए इनको दूर किया। ना क्या कोई गद्दारी किया है। देखो, जब कोई राजा अपने शासन को, अपने प्रजा को न्याय नहीं दे सकता, इंसाफ नहीं दे सकता, तो उसको रहने का कोई हक नहीं है। तो उद्धव ठाकरे जी को समझ गया था कि आगे चलकर फ्लोर टेस्ट में वो पास नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। उनके अगल बगल में जो लोग हैं, उनका जो फैसला देने वाले, उनके जो पॉलिटिकल एडवाइजर लोग हैं, उनकी ये गलती है और आगे चल के भी ये गलती करेंगे। आने वाले चुनाव में और आने वाले कल में पूरे बहुमत से हमारी जीत होगी, बीजेपी के साथ होगी। और हमारे जो लोग, मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी जो काम कर रहे हैं महाराष्ट्र के जनता के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए, हमारा एक विजन लेके चल रहे हैं। वो चाहे शहर हो, गांव हो, किसान हो, आम जनता हो, ये लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी सुबह 4-4, 5-5 बजे तक काम करते हैं, ये लोगों को पता है। आपके मीडिया कर्मचारी, आपके रिपोर्टर्स, आपके कैमरामैन, आपकी टीम, सबको पता है। तो महाराष्ट्र के भविष्य में बहुत अच्छी सरकार रहेगी। हम लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों का काम करेंगे और हम ये देखेंगे कि एक अच्छी सरकार जो जनता के बीच में जाकर, जनता की सरकार, अब उनकी सरकार, खुद की सरकार, ऐसे बोलकर हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है और हम काम करेंगे। हम आज स्वागत करते हैं और हम इनकी जल्दीबाजी इसलिए की, इसका रेजिग्नेशन का भी इनका स्वागत करते हैं और इनको मुबारकबाद देते हैं कि आगे भविष्य में कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना आप मत देखिए, आप उसके लायक नहीं हो। अंसार अहमद साहब का भी रुख करना चाहेंगे, फिर इस बात को भी आगे लेकर चलेंगे। अंसार साहब, बीजेपी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तमाम शिवसेना के, उद्धव गुट के लीडरान हो या फिर जो इत्तेहादी पार्टियां हैं, उनकी ओर से भी बयानबाजी का दौर जारी है। जिम्मेदार बीजेपी को ठहराया जा रहा है, आवाम के सामने कसूरवार की तरह कटघरे में बीजेपी को खड़ा करते हैं और बार बार कहते हैं कि महाराष्ट्र में जो कलह पैदा हुई वो बीजेपी की वजह से।
नहीं, सिर्फ बीजेपी से क्या है, वो लोग उनको उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन लोगों ने अपना एक डिसीजन लिया था। और अगर डिसीजन कोई लेता है तो आदमी के अपने फैसले होते हैं और कोई ना कोई सहयोग करता है। तो ये तो सरकारें बनती और बिगड़ती है तो पहले से चला रहा है। लेकिन अभी साहब जो ये कह रहे हैं, देखिए अभी हमारा हिंदुस्तान दो दिशा पे चल रहा है, एक राम राज की तरफ, एक रावण राज की तरफ। तो तय ये करना है कि कौन सा राज चाहिए। घमंड आदमी को कभी नहीं करना चाहिए जैसे रावण को था। तो कुछ सरकारें अपनी मनमानी कर रही हैं। देखिए आज जो है ना बहुत कुछ बदल रहा है, आप माने ना माने, हाँ पूरा भारत बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? आज अपराधियों को तो संत कहा जाता है और संतों को अपराधी। अगर यही दिशा चलेगी तो पता नहीं हिंदुस्तान किस गड्ढे में जाके गिरेगा। हमारी तो सोच से बाहर हो रहा है। चलिए ठीक है। संजय द्विवेदी साहब, स्पोक्स पर्सन शिवसेना उद्धव गुट से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर हैं। संजय साहब, डिस्कशन यही चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, फिलहाल एकनाथ शिंदे ग्रुप जो है वहां पर मुतमईनी देखी जा रही है। उस फैसले के बाद इत्मीनान आ गया है कि सरकार अभी कायम रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे अगर इस्तीफा ना देते तो सूरत हाल कुछ और होती। तो कहा जाए कि जल्दबाजी में यहाँ पर खामियाजा हो गया। नहीं, देखिए मैं इस पर एक बात आपसे बता देता हूँ कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया नैतिकता के आधार पर कि हमारे साथ के जो लोग हैं वो अगर हमारे साथ नहीं खड़े होना चाहते हैं तो मैं ऐसे सदन में बैठ के क्या करूंगा। ये विश्वास होता है जो हमारे शिवसेना के जो शिवसैनिक जो है उनको ये विश्वास होता है, पक्ष प्रमुख विश्वास था कि वैसा नहीं करेंगे, उन्होंने इस्तीफा दिया। आज ठीक है, उस इस्तीफे के कारण आज वो पुनः मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो तोड़फोड़ करके सरकार बनाई थी, जिसमें राज्यपाल के लिए भी कहा गया, जिसमें आपके स्पीकर के लिए भी कहा गया कि उन्होंने भी उनको नेता कैसे मान लिया। अभी हमारे एक प्रवक्ता कह रहे थे कि दादर मुंबई में शिवसेना भवन में लेन देन होता था। लेन देन कोई आरोप आज तक लगा किसी ने लगाया? 100 करोड़ वाली जो बात करते थे, आज 5 करोड़ का 2 करोड़ का भी आरोप उनके ऊपर नहीं सिद्ध कर पाए हैं। तो इस तरह की जो स्थितियां पैदा की जा रही है देश में तानाशाही करके, और आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नैतिकता जरा से भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, अगर संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, तो इनको तुरंत इस्तीफा देकर सरकार तुरंत विधानसभा चुनाव कराना चाहिए। तुरंत इस्तीफा देके विधानसभा चुनाव कराना चाहिए, जनता फैसला करेगी ना। ठीक है। अब इन्होंने करना। चिंटू साहब, सुन लिया आपने इल्जामात कि उद्धव ठाकरे की ओर से भी बात रखी गई कि नैतिकता की बात बार बार वो करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मैंने तो नैतिकता की बुनियाद पर इस्तीफा दिया। नैतिकता की बात करनी है जी, नैतिकता की बुनियाद पर मैं पूछना चाहता हूँ, सचिन वाजे किसके आदमी थे? किसके पोस्ट होल्डर थे? सेना भवन में किससे जाके मिलते थे? किससे जाके मिलते थे? सेना भवन में किससे जाके मिलते थे? उनकी टेलीफोनिक रिकॉर्ड की जांच होगी तो आपको एक राज्यसभा के सांसद का नाम आएगा, इनके मीडिया पीआर का नाम आएगा। सेना भवन में पहले माले पे बैठने वाला शख्स इतने बड़े कांड में गया, उसके वजह से आपकी सरकार गिरी। आपके राज्य में जो चल रहा था उसके वजह से आपकी सरकार गई। आप हमारी नैतिकता पे सवाल संजय साहब सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिए। दामन में झांक के देखिए, खुद के दामन में झांक के देखिए कि उद्धव ठाकरे सरकार के टाइम में क्या क्या चल रहा था। और अब महाराष्ट्र में खास करके मुंबई के तमाम बाकी के शहरों का सुशोभीकरण हो रहा है, जनता खुश है, जनता का काम हो रहा है, ना कोई दंगा हो रहा है, ना कोई हफ्ताखोरी हो रहा है। इनके राज में पुलिस तो गुंडा बन गई थी, इन्होंने खुद पुलिस सिपाही को लगा दिया था, इससे गुंडा वसूल करो, इससे पैसा वसूल करो, इसके नीचे बम लगाओ, ये उद्योजक के पीछे पड़ो। तो अभी इनकी दुकान बंद हो गई। चलिए संजय साहब से जवाब ले लेते हैं। ठीक है चिंटू साहब, संजय साहब से जवाब ले लेते हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। कर्नाटक में तोड़फोड़ की थी, जेडीएस कांग्रेस सरकार चल रही थी, आज क्या स्थिति है, जनता ने क्या जवाब दिया? पूर्ण बहुमत। महाराष्ट्र की बात कीजिए, कर्नाटक छोड़िए, महाराष्ट्र सुन तो लीजिए, महाराष्ट्र में बात, महाराष्ट्र चुनाव करा लीजिए ना, अगर आप में हिम्मत है चुनाव करा के देख लीजिए। महाराष्ट्र में बात कीजिए, महाराष्ट्र में बात कीजिए। संजय साहब एक और सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के तर्क दिए उस पर बात करते हैं। संजय साहब उस पर बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। नहीं सुनिए, तो इस्तीफा दे दिया, ठीक, आपकी बात मैंने मान ली। उन्होंने कहा राज्यपाल को बुलाना नहीं चाहिए था, उन्होंने जो गोगले को बनाया था, बनाया था, वो नहीं बनाना चाहिए था, सब तो उन्होंने सुप्रीम कह दिया। क्या कहते? बिल्कुल, हमने उन सब बातों पर जवाब लिया, हमने उन सब बातों पर जवाब लिया, व्हीप पर सवाल उठाया, गवर्नर ने जिस तरह मुदाखलत की उसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया। अभी 7 रुकनी बेंच के पास ये मामला पहुंचा है, मुस्तकबिल में क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि फ्लोर टेस्ट का सामना करना चाहिए था। अब सवाल उठाए जा रहे हैं दूसरे गुटों की ओर से भी, जो सरकार महाराष्ट्र में इस वक्त है वो भी यही पूछ रही है कि उद्धव ठाकरे क्या डर गए, क्यों फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया उद्धव ठाकरे ने?
नैतिकता के आधार पर दिया ना। हमारे अगर साथी चले गए हैं तो साथी जाने के दुख में हमने दे दिया, इसमें नैतिकता के आधार पर दिया ना। नैतिकता भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ जाए। इतने सुप्रीम कोर्ट ने इतने सवाल दागे हैं, इतने चीजें कही हैं राज्यपाल के लिए, सब कहा है। यहाँ तक कहते हैं उद्धव ठाकरे इस्तीफा ना देते उनको पुनः बना दिया था। इससे ज्यादा क्या स्टेटमेंट दिए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या देगी? अब तो नैतिकता के अंदर बची है जरा सी, तो इस्तीफा दे, चुनाव कराए जी, चुनाव खड़े हो। देखे अभी इतने चुनाव हुए, क्या स्थिति हुई भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की, शिंदे ग्रुप की क्या स्थिति हुई है? इतने चुनाव हुए हैं, आपने भी देखा 2.5 साल से विधायक जीत रहा था, वो हार गया सिर्फ शिवसेना अलग होने से। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनको आप शिवसेना नहीं दे सकते हैं, शिवसेना ओरिजिनल उद्धव ठाकरे की है। चुनाव ने गलत फैसला दिया था जी। तो ये सब चीजें जो है तानाशाही में की जा रही है, जनता देख रही ना। तो आज के फैसले को कैसे देख रही है फिर उद्धव गुट की ओर से, क्या रिएक्शन आएगा? आज का जो फैसला आया है नैतिकता के आधार पे शिंदे को इस्तीफा देके चुनाव कराना चाहिए। जनता फैसला करेगी कि हम किसको मान रहे हैं, किसको नहीं मान रहे हैं। इन्होंने गद्दारी की कि नहीं, ठीक है, कितने ठीक है। अंसार साहब के पास चलते हैं जी। आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो कि हम इस्तीफा दें? ठीक है, ठीक है। अंसार साहब, आपने सुना क्या कुछ कहा गया, आप कैसे जवाब देंगे? संजय साहब हमारे साथ जुड़े थे, आपका बेहद शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। जी अंसार साहब, फिर वो एक चीज आ गई, फैसले अगर हमारे मुताबिक नहीं होंगे तो हम उस पर सवाल उठाएंगे। अदालत का फैसला है, सबको मानना चाहिए। सरकार का कार्यकाल जब पूरा होगा, जब चुनाव होगा तो मालूम पड़ जाएगा तो आपके साथ है या हमारे साथ है, ये भी साफ हो जाएगा। आप ये कहें कि इस्तीफा दे दो, क्यों दे दे इस्तीफा? क्या अदालत ने फैसला कर दिया है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, चुनाव करा देंगे? गलत बात न करके आप जनता के हित की बात करिए। सरकार अच्छे से चल रही है, सरकार अपना काम कर रही है। हाँ, ये कहिए आप कि आपकी कुछ गलतियां थी, उसकी भुगताना आपने भुगता है। इसमें जनता के ऊपर चुनाव कैसे थोप देंगे आप जी? ये भी तो कहिए। चिंटू साहब क्या जी अपनी बात मुकम्मल करिए। देखिए, अब जो शिंदे बोल रहे थे, जो शिवसेना के प्रवक्ता, जो पहली शिवसेना की उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, उनको शिंदे साहब को इस्तीफा देना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर है। इनके एक अंतर्यामी महाराज ज्योतिषी, जो रोज सुबह सुबह 9 बजे आके अपना ज्योतिषी देते हैं कि सरकार फरवरी में गिर जाएगी, 8 दिन के बाद सरकार गिर जाएगी, उन्होंने खुद तो गिर गए, दूसरों को भी गिरा दिया। ऐसे जो लोग हैं वो खुद बोल रहे थे सरकार गिर जाएगी, ये होगी वो होगी। हम आपके उद्धव ठाकरे जी के जैसे नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, हम कायदा कानून को इस देश में मानते हैं और महाराष्ट्र में तमाम शिव सैनिक, तमाम जनता उसका स्वागत करते हैं। एकनाथ शिंदे साहब एक जिम्मेदार आदमी है, एक अच्छे इंसान है। जो भी भविष्य में होगा, चुनाव होगा, तो आप देख लोगे कि दुनिया के सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगा। आपके प्रोग्राम का ही नाम है पिक्चर बाकी है, तो पिक्चर क्लियर होने को टाइम नहीं लगेगा। पूरे बहुमत से सब सीट जीतकर, और इनके पास जो बचे हैं ना, वो लोग भी दुखी हैं, वो लोग भी हमारे संपर्क में हैं। तो कितने दिन ये उद्धव साहब के साथ बाकी के लोग टिकते आप देखिए। तो पूरे बहुमत से आएंगे, जनता का काम करने के लिए आएंगे और बहुत अच्छी तरीके से सरकार, और जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी महाराष्ट्र में जो बनी थी वो पूरी सेफ है। जनता खुश है और हम खुशियां मना रहे हैं। हम फटाके भी बजाएंगे, मिठाई भी बांटेंगे, ढोल ताशे भी बजाएंगे। जिसको घर में बैठ के हमारे इस्तीफा का इंतजार करना है, वो इंतजार करना। दुश्मन लाख बुरा चाहे, क्या होगा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो उद्धव ठाकरे साहब, खुदा भी हमारे साथ है, भगवान भी हमारे साथ है, जनता भी हमारे साथ है। आप तो घर में बैठिए, आराम कीजिए। फिलहाल राहत एकदम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और अब देखना होगा कि मुस्तकबिल में महाराष्ट्र की पिक्चर में क्या नया मोड़ आता है, क्या तब्दीली होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। अंसार साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, आदाब।